नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के में स्वागत और अभिनंदन करता हूं गाइस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किन चीज़ों को, वह टॉपिक जो आपको थंबनेल्स में मिला होगा गाइस, उसी चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड पार्ट को गाइस, वो बताएंगे आपको हम। इसमें भी कंटेंट है, जो कंटेंट है वो देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वो चीज़ें क्या है कि अगर किसी स्थिति में 2 पॉइंट स्थित है, कितने गाइस 2 पॉइंट। सपोज करिए कि एक पॉइंट आपका ये रहा ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्थित है बी। क्लियर है गाइस, समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। फिर से सुन लीजिए कि कोऑर्डिनेट में स्थित 2 बिंदुओं के निर्देशांक जब आपको ज्ञात हो तो मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक x1 कामा इस बिंदु का निर्देशांक y1। क्लियर है, और इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x2 कामा और इसका हो जाएगा y2। इस प्रकार से 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात होगा इस, तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगी गाइस, लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा खंड। ठीक, इस रेखा खंड के अंतः कोई बिंदु स्थित है जो मान लेते हैं P है। तो आपसे पूछेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x कामा y है। जब यह बिंदु इस रेखा खंड को m1 किस रेशियो में, m1 और दोस्तों किस में, m2 के अनुपात में विभाजित कर रही हो तो। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए कि एक रेखा खंड AB है जिसके अंतः एक कोई बिंदु P स्थित है जो इस रेखा खंड को m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित करती हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि इस रेखा खंड के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हो। क्लियर है गाइस, तो आइए हम सीखेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। इस पे प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे गाइस। आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आप बताइए मुझे कि ये किस स्थिति में स्थित है, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट इफेक्ट होगा आपका। ये आपका कौन सी लाइन है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं गाइस, ये y एंड y डैश एक्सिस। क्लियर है, और ये आपका हो जाएगा क्या, this is a horizontal line, this is a vertical line. So guys, this line is called क्या, ये लाइन कौन सी एक्सिस है, x and x डैश एक्सिस। क्लियर है, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। अब मुझे बताइए इसकी स्थिति, यानी इसका निर्देशांक x1 कामा y1 दिया है, तो आपका जवाब होगा क्या कि ये जो पॉइंट है इस पर चली गई दूरी क्या होगी गाइस आपका, तो यहां से ये चली गई दूरी क्या होगी आपकी, x1। क्या होगा, x1। इस पॉइंट का नामकरण कर लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट का क्या नाम है, तो इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर देते हैं m से। क्लियर है, यानी कि यहां से ये दूरी x1। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से जो ये पॉइंट A है इसकी दूरी क्या रही होगी, तो आप कहेंगे कि जो निर्देशांक है x1 मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी, और ये निर्देशांक y1 है तो y अक्ष पे चली गई दूरी, अर्थात इसे क्या कहेंगे हम लोग, y1। आपको पता होगा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी बिंदु के स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बहादुर हम क्या करते हैं, ये करते हैं दोस्तों कि x अक्ष पे चली गई दूरी कामा y अक्ष पे चली गई दूरी, ये होता है उस बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा बताइए इसी तरह से यहाँ पे ये डिस्टेंस जो थी क्या, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यानी m1। क्लियर है गाइस, ये क्या रेशियो में बांटा है, m1 अनुपात में बांटा है। और ये जो बांट रखा था थोड़ा सा खूबसूरत सा लगे ये चीज़ें देखने में, यानी कि ये m2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे अच्छे तरीके से, तो आइए देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों, तो आइए समझिए ध्यान से। अब जिस प्रकार से ये पॉइंट था उसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट क्या स्थित है, P। तो मैं बोलूँ कि इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी स्थिति इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ये m है, तो इसे मान लेते हैं n। क्लियर है गाइस, अब मुझे ये बताइए कि ये डिस्टेंस क्या है, x1 बिंदु निर्देशांक क्या, मतलब कि इस पे चली गई दूरी कितनी होगी, x होगी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी गाइस, x हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो दूरी आपकी है वो क्या है, x है। क्लियर है, अब आइए देखिए ध्यान से, फिर हम अगले वाले कंटेंट को देखते हैं। इसी प्रकार से बताइए यहाँ पे B था, अब मुझे बताइए कि तब ये दूरी कितनी है, तो ये कहेंगे आपका कि y है। क्या है गाइस, y है। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, ये y हो गया।
और इसके बाद इसी प्रकार से इसकी स्थिति को दिखाया जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं यम, यन, इसे मान लेते हैं क्या, पी था आपका यहाँ पे, इसे क्यू मान लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ओ आपका ऑलरेडी बैठा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए समझ ध्यान से। इसी प्रकार से यहाँ से ये चली गई दूरी क्या होगी इसकी, यहाँ से ये दूरी इसकी होगी टोटल क्या, x2, यानी कि ये हो जाएगा आपका x2, यहाँ से ये डिस्टेंस। फाइन, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं यहाँ पे कि इसके बाद क्या होने वाला है कंटेंट। इसके बाद कंटेंट इस प्रकार से हो जाएगा कुछ, आप समझ ध्यान से। ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी, यहाँ से ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी y2, यानी कि ये दूरी आपकी होने वाली है, यहाँ से ये दूरी y2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? क्योंकि y अक्ष पे चली गई दूरी क्या है, y2 है, तभी तो निर्देशांक इसका x2 और कामा y2 है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें तो बन गई इस प्रकार से, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें दर्शा लेते हैं क्या, ये रहा आपका x2, ये रहा क्या आपका y2, और इसके बाद ये रहा आपका y। समझिए ध्यान से। अब देखो ध्यान से दोस्तों, मुझे निकालना क्या है कि इस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब x और y का मान चाहिए आपको। तो समझिए ध्यान से, आपको बताते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ से ले करके इसको ऐसे मिला दें। क्लियर है? इस वाले पॉइंट को इस रेखा पे मिला देते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है Q था, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये R हो गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ये P था आपका, क्या था आपका P है, यहाँ पे ये आपका P पॉइंट था। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ। क्लियर है? किस प्रकार से मिला दूँ दोस्त, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताइए कि ये R हो गया, अब इसे मान लेते, तब यहाँ पे ये पॉइंट S मान लेते हैं। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या बन गए, एक ट्रायंगल बन गए। वो कैसे ट्रायंगल हैं ये बात आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं, तो ध्यान से केयर करिएगा, आप ध्यान लगा करके देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आपको जरूर समझ में आने वाली है। समझिए ध्यान से, क्योंकि खास करके मेरा पर्पज है कि आपके लिए ये मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, इस चीज़ों से आप अच्छे तरीके से सीख पाओ और अपने क्वेश्चनों में इसे अवेलेबल कर सकिए। ठीक है, तो आइए समझिए ध्यान से। देखो दोस्तों, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है, तो माइनस क्या कर देंगे x1। क्लियर है? तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी x माइनस x1। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि ये y1 है, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी दोस्त, ये क्या होगी आपकी, ये y1 होगी। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी बहुत बेहतरीन ढंग से। क्लियर है ना? आइए मुझे बताइए, तो आप क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह एक जो ARNM है, इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये क्या है, यह एक आयत है, इसलिए आयत का जो डेफिनेशन होता है, हम जैसे जानते हैं कि वो आयत किस प्रकार से है, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक को 90 डिग्री को फाइंड आउट करे, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है गाइस, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। फाइन, तो आइए बढ़ते आगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये डिस्टेंस x माइनस x1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस x1 हो जाएगी। बात समझ पाना अच्छे तरीके से? तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही दोस्त। आइए समझिए ध्यान से। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दूरी यहाँ से r वाली और ये दूरी कितनी है, तो ये टोटल दूरी क्या है, y है, और यहाँ से ये दूरी क्या है, y1 है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी y माइनस y1। क्लियर है? आइए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसी प्रकार से मुझे ये बताइए कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल डिस्टेंस x2 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, x है, इसलिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से ये डिस्टेंस। फाइन, अब मुझे बताइए कि यह भी एक आयत दिख रहा है, कौन, PSQN जो है यहाँ पे आपका, ये क्या है, यह एक आयत दिख रहा है। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपका, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर से वही बात है, समझ पा रहे हैं? तो आयत की सामने वाली भुजाएं क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो मुझे बताइए कि ये x2 माइनस x1 है, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी इसकी, ये वाली दूरी, यहाँ से ये वाली दूरी, PS की दूरी वो क्या होगी आपका, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? x2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी। क्लियर है दोस्त? आइए समझिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी टर्मिनेट में ये दूरी कितनी होगी, तो टोटल दूरी क्या है, y2, और यहाँ से अब मुझे बताइए कि ये टोटल दूरी क्या है, y2 है, और यहाँ से ये दूरी क्या है, y है, तो इसलिए ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, तो ये भी क्या होगी आपकी, ये y है, तो ये भी आपकी हो जाएगी y। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? ये टोटल y2 है, इस प्रकार से ये दूरी कितनी बन जाएगी आपकी, तो ये दूरी बन जाएगी आपका y2 माइनस y बन जाएगा। फाइन, बात समझ पा रहे अच्छे से? तो मैं आशा करता हूं कि इतनी सी बात आपको समझ में
आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस ट्रायंगल को लेकर के हम सीखेंगे। क्लियर है? देखिए ध्यान से, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स मौजूद है, वो दोनों ट्रायंगल्स किस प्रकार से मौजूद हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं किस प्रकार से मौजूद हैं, आइए दिखाते हैं दोस्त। ठीक है ना, तो आइए दोस्त हम देखते हैं इस ट्रायंगल को। ठीक है, ध्यान समझिए, त्रिभुज, यहाँ पे दो हमारे पास ट्रायंगल्स है, तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज किसमें ए आर पी, त्रिभुज क्या ए आर पी तथा त्रिभुज किसमें गाइस, त्रिभुज पी एस बी में। क्लियर है, बात समझ पा रहे अच्छे से? त्रिभुज ए आर पी तथा त्रिभुज पी एस बी में। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप, इसमें क्या चीजें मैं कर सकता हूँ। अगर इस रेखा को देखा जाए, पी एस रेखा और ए आर वाली रेखा को, अगर इन दोनों रेखाओं को आप अच्छा तरीके से देखें तो ये दोनों लाइन यानी कि पी एस वाली रेखा ये और ए आर वाली रेखा, ये चीजें, ये दोनों आपस में क्या हो रही है गाइस, पैरेलल हो रही है। पैरेलल का मतलब समानांतर, और जब समानांतर है तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई दो समानांतर रेखा है, ठीक, तो उन्हें अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने संगत कोण आपस में क्या होते हैं दोस्त, बराबर होते हैं। क्लियर है? तो इसमें बताइए मुझे कि यहाँ पे आपको तो ये चीजें नहीं है, यहाँ देख लीजिए ये चीजें नहीं है, यहाँ से ये चीजें रुक गई है, स्टॉप ऐसे, अरे बोलो हाँ या ना, और यहाँ पे ये चीजें कुछ इस प्रकार से है ऐसे। क्लियर है दोस्त? तो समझ ध्यान से, अगर इसको बढ़ाया जाए तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, अरे बोलो हाँ या ना, तो बनेगी। तो इसमें भी ये बना क्या, संगत कोण बना। क्लियर है? ये क्या बन गया दोस्त, आपका संगत कोण। तो सेम प्रॉपर्टीज है कि हम कह सकते हैं कि इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि एंगल क्या, एंगल पी ए आर, यानी एंगल पी ए आर बराबर एंगल किसके, एंगल बी पी एस के, एंगल बी पी सॉरी एंगल क्या, बी पी एस के। क्लियर है? समझ ध्यान से। दूसरी बात, सेम वही चीजें इस प्रकार दिखा जाए तो ये दोनों समानांतर रेखाएं बन रही हैं, बोलो हाँ या ना, ये दोनों क्या बनी है, समानांतर रेखाएं, इस प्रकार से बनेंगी समानांतर रेखाएं। तो अब ये समानांतर रेखा बनेगी इस प्रकार से तो भी कटेगा, या फिर ये एंगल देख लीजिए और इसे देख लीजिए, क्या बना, दोनों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भी चीजें हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो मैं क्या लिखता हूं, एंगल, एंगल क्या लिखेंगे दोस्त, यहां पे लिखेंगे एंगल पी आर। ठीक है, एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए बराबर एंगल किसके, बी एस पी के, एंगल बी एस पी। बात समझ पा रहे अच्छे से, यानी एंगल किसके हो जाएगा, बी एस पी के बराबर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, मतलब कि समकोण। ये क्या है, समकोण, क्या है, समकोण है। क्लियर है दोस्त? और ये क्या है, संगत, संगत कोण। क्लियर है? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से चीजें बन जाएंगी दोस्त आपका क्या, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, आइए सीरीज करिए। तो आप मुझे ये बता दो कि अगर दो कंडीशन इक्वल हो गई, इसमें कितने कंडीशन, दो कंडीशन, इस ट्रायंगल में दो सिचुएशन मैंने इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए समरूप। तो हम लिखेंगे क्या कि ए नियमानुसार, एंगल और एंगल के नियमानुसार क्या, त्रिभुज ए आर पी, त्रिभुज क्या दोस्त, त्रिभुज ए आर पी क्या हो जाएगा आपका, समरूप त्रिभुज किसके, बी एस पी के। क्लियर है? बी एस पी बी सॉरी पी एस बी के। क्लियर है? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। तो आपको पता होगा कि जब ट्रायंगल समरूप होता है दोस्त, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज बनती है कि उसके जो संगत कोणों का अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो उसके संगत अनुपातों का रेशियो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो आइए ध्यान समझिए, इसका अनुपात बराबर होगा तो हम कह सकते हैं क्या कि अतः ए आर बटा के ए आर बटा के पी एस बराबर संगत कोण हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका दोस्त, यहां पे आपका हो जाएगा पी आर बटा के
बी यस बराबर ए पी बटा के क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को समरूप सिद्ध कर दिए तो यहाँ पे चीजें बन जाएगी दोस्तों। यहाँ पे इनकी हम लंबाई रख लेते हैं। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से। तो ए आर का वैल्यू कितना, ए आर का वैल्यू है आपका क्या, यक्स माइनस x1 ए आर है, रख दिए, बटा के पी एस का मान कितना है, पी एस का मान कितना है, तो x2 माइनस यक्स। क्लियर है? x2 माइनस यक्स। अब मुझे बताइए बराबर पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी आर का जो वैल्यू है वो है आपका y माइनस y1 बटा के, इसके बाद बताइए बी एस का वैल्यू कितना है, तो b एंड s का वैल्यू आपका है दोस्त क्या, y2 माइनस y इज इक्वल टू आपका AP का जो वैल्यू है वो AP का वैल्यू है वो है आपका m1 अब बटा के BP जो है आपका BP वो है आपका m2। क्लियर है? तो आइए समझिए ध्यान से, हमें निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या, मुझे चाहिए यक्स का वैल्यू। तो अब मुझे ये बताइए कि जब तीन चीजें इक्वल होती है तो एक बार मैं इसके बराबर इसको कर दूंगा तो यक्स मिलेगा, बोलो हाँ या ना। चूंकि आपको क्या निकालना है, बिंदु P पे स्थित निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्लियर है? तो आइए एक बार इसको बराबर इसके कर दीजिए, एक बार इसके बराबर कर देंगे। ठीक है? तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, यक्स माइनस x1 बटा के x2 माइनस यक्स बराबर m1 बटा के m2। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा यक्स m2 माइनस x1 m2 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये वैल्यू इसके इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि x का है तो इधर भेजेंगे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, ट्रांसफर कर दीजिए तो जाएगा x m2 एंड प्लस m1 x हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? इजकल टू यहाँ क्या मिलेगा, m1 x2, इसको माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ m2 x1। क्लियर है? अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m2 प्लस है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, m1 प्लस m2 बराबर m1 x2 एंड प्लस m2 x1। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे तब चीजें क्या बन जाएगी आपकी कि x बराबर निकल के आ गया क्या, इधर गुणा है तो जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 टोटल के बटा क्या, m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से ये आ गई किसकी वैल्यू, आपकी यक्स की स्थिति आ गई कि यक्स का निर्देशांक हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है दोस्त? तो आइए चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, समझ ध्यान से। अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्त, कौन सा आपको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू। ठीक है? तो यहां से y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइए इसे मैं यहां लिख लेता हूं। क्लियर है दोस्त? समझिए ध्यान से, यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि y माइनस y1 बटा के y2 माइनस y बराबर m1 बटा के m2। क्लियर है? आइए हम यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं दोस्त, इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका y m2 माइनस y1 m2 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीपल कर दीजिए तो जाएगा m1 y2 एंड माइनस y m1। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी है, y की। इस प्रकार से इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यार इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y, देखिए यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, y में डायरेक्टली कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे इसको मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस m1, ये भी चूंकि पॉजिटिव है तो m2 हो जाएगा। क्लियर है? इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा m1 y2, ये जब माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस m2 y1। क्लियर है? आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका m1 y2 एंड प्लस m2 y1 एंड टोटल के बटा क्या हो जाएगा दोस्त आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। फाइन, ये आपकी जो आ गई वैल्यू किसकी, ये वैल्यू आ गई आपकी y की। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी इस पॉइंट का, जो निर्देशांक होगा वो निर्देशांक क्या होगा, आइए हम आपको लिख के बता देते हैं कि उसका निर्देशांक क्या होगा। आइए दिखाते हैं उसका निर्देशांक, यानी आपका निर्देशांक क्या है, यक्स कामा क्या है दोस्त, यक्स कामा y है। इस प्रकार से इसका जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू ये रही तो मैं लिख सकता हूं कि इस बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 m2 प्लस x2, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x1 m2, इस प्रकार से लीजिए m1 x2 प्लस
m2 x1 बटा के m1 प्लस m2 हो जाएगा कामा। क्लियर है, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा कामा, क्या हो जाएगा आपका y का वैल्यू क्या है m1 y2 n प्लस m2 y1 टोटल के बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ पा रहे बच्चे तरीके से, यानी कि जो ये वैल्यू आ गई, दिख नहीं पा रहा, आइए देखिए ध्यान से, यहाँ समझते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, आइए इसे हम फिर से लिख देते हैं, दिख नहीं रहा था, आइए समझ ध्यान से, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आप निर्देशांक की बात आती है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, आप यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, निर्देशांक x का y है, या सो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा डायरेक्टली बताइए, m1 x2 प्लस m2 x1 टोटल बटा क्या m1 प्लस m2 एंड कामा, फिर क्या हो जाएगा आपका m1 y2 n प्लस m2 y1 टोटल बटा क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है, फाइन। लर्न करने का जो प्रोसीजर है गाइस वो क्या कर सकते हैं आप, 12 और 21। क्लियर है, सेटअप कर लीजिएगा, 12 और 21 बटा के क्या 12, बात समझ पा रहे हैं, बीच में लगा के जोड़ सकते हैं। क्लियर दोस्त, तो ये रहा क्या आपका, दिस इज अ फैक्ट ऑफ जब कोई रेखाखंड हो, उस रेखाखंड के अंतः कोई बिंदु स्थित हो और उस रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक हमें ज्ञात हो और उसके अंतः स्थित बिंदु जो है उस रेखाखंड को m1 व m2 के अनुपात में विभाजित करता हो, तो उस पॉइंट का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होंगी। आइए दोस्त हम बढ़ते हैं आगे, इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, मैं आशा करता हूँ चीज आपको समझ में आ रही। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इस पे करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है समझे ध्यान से, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्लियर है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और -6,2 के बीच की दूरी को 3/2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कहां पे इंटरसेक्ट करता है, अंतः, मतलब ये कि समझे ध्यान से, उस दूरी के बीच के दूरी को, तो आप बताइए मुझे कि एक पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ए है, जिसका निर्देशांक आपको देखा कितना 3,4। क्लियर है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी है, जिसका निर्देशांक क्या है -6,2। क्लियर है दोस्त, और समझो ध्यान से, बोला कि इनके बीच की दूरी, तो आप मुझे बताइए कि इन दो पॉइंटों को हम मिला देंगे तो बताइए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड कहलाती है। तो आप बताइए कि इसके मध्य में, यहाँ बोला है कि अंतः विभाजित करता है, कोई पॉइंट है जो इस बिंदु के बीच की दूरी को कहाँ विभाजित करता है, अंतः, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे विभाजित करता है, जो पॉइंट क्या मान लेते हैं कि P है। क्लियर है, अब बोला है कि इस बिंदु का उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कौन बिंदु, P, जो अंतः विभाजित करता है, तो इस बिंदु के बीच की दूरी को कौन अंतः विभाजित करता है, पॉइंट P, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो मान लेते इसके निर्देशांक क्या है, x, y। बात समझ पा रहे अच्छे से, और यह किस अनुपात में बांट रहा है, तो बोला बीच की दूरी को 3/2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी गाइस, आपका बताइए, पहले 3, फिर बाद में कितना है आपका 2। क्लियर है, तो आइए समझ ध्यान से, तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि जो आपका ये पॉइंट है, यानी कि x1 बराबर कितना 3, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1 का वैल्यू, ये हो जाएगा y1 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका x2 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका y2 का वैल्यू। क्लियर है दोस्तों, आओ समझो ध्यान से, तो आपको पता है, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, m1 की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी m2 की वैल्यू। क्लियर है, तो आपको पता है कि जब दो बिंदु दिए हों और उनके बीच में कोई बिंदु अंतः क्या कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है m1 और m2 के अनुपात में, तो उसके लिए हमने फार्मूला अभी जस्ट बताया, क्या वो बताया आपको कि m यानी कि x बराबर क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2 होता है। क्लियर है, और y बराबर क्या होता है आपका m1 y2। क्लियर है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2 होता है। यही बात हमने आपको बता रखी है, जस्ट बिल्कुल करेक्ट है। आइए समझिए ध्यान से, बस क्या करना है, ये सारी वैल्यूज मिला के पुटअप कर देनी है। ठीक है, तो आइए दोस्त यहाँ पे रख के हम आपको दिखाते हैं, x बराबर m1 का वैल्यू कितना, तो m1 का वैल्यू आपका है 3, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इंटू x2 का वैल्यू कितना है, तो जरा बताइए कि x2 का वैल्यू कितना है, वहाँ पे -6। क्लियर है, एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना है दोस्तों आपका, तो m2 का वैल्यू यहाँ पे रहा 2 एंड इंटू x1 का वैल्यू कितना है 3। टोटल के ओवरऑल
m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू कितना है 3 एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 है। क्लियर है? इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 यानी -18 एंड प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 3 एंड प्लस 2 इक्वल टू 5। सो गाइस कितना हो जाएगा आपका दोस्त, इसमें से 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सेपरेट करेंगे तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5। ये वैल्यू किसकी आ गई, यक्स के। क्लियर है? आइए समझिए यहाँ पे y का वैल्यू निकालते इसी प्रकार से। तो y m1 का मान कितना है 3 गुणे y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 2 एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 4 और टोटल के बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? यानी हमने m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू y1 और y2 का वैल्यू दोनों वैल्यू को पुटअप कर दिया। ठीक है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 2 जा 8 एंड अपान 3 अंडर 2 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 6 14 अपान 5। क्लियर है? 14 अपॉन 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि जो ये पॉइंट था P, इसका निर्देशांक कितना हो गया, तो इसका जो P का निर्देशांक है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका -12 यानी कितना, पहले x होता है चूंकि देख लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू, फिर कामा है y का वैल्यू, तो यानी क्या हो जाएगा आपका -12 अपॉन 5 एंड कामा क्या हो जाएगा 14/5 हो जाएगा। ये रहा क्या आपका आंसर जो पूछा था, क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी को 3 संबंधी 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो चेक कर लीजिए कि ये पॉइंट ए एक पॉइंट बी, यानी इसका निर्देशांक ये रहा, इसका निर्देशांक ये रहा, और वह पॉइंट ये पी है जिसका आपने निर्देशांक फाइंड आउट कर लिया है, जो इस रेखा के बीच की दूरी को 3 व 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार से आने वाले क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्त तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रखिए और मेरे तक पहुंचाइए ताकि मैं उसको समझूं और आपके लिए इस प्रकार का वीडियो मैं लेकर के हमेशा अवेलेबल रहूं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।